Good afternoon students. My name is Alka Garg. This is standard 2. Subject is हिंदी. तो बच्चों ये आपकी हिंदी की बुक है. तो अभी आपका कोर्स लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी मैं आपको फिर से रिवीजन कराऊंगी. ओके, स्वर आपको दोबारा से पढ़ाऊंगी. ये आपके स्वर स्टार्ट होते हैं ए अनार से लेके स्वर. इनको इंग्लिश में वोवल बोलते हैं. VOWEL वोवल. स्वर को हिंदी में वोवल को स्वर बोलते हैं हिंदी में, और स्वर को इंग्लिश में वोवल बोलते हैं. ओके, सबसे पहला स्वर होता है ए से अनार, जो आपको पता है. जिस बच्चे को भी नहीं पता है या सीख लें दोबारा से और एक नोटबुक बना लें, उसमें ये सभी स्वर व्यंजन ऐसे है तक सभी बच्चे अच्छे से लिखना सीख लें. ओके, चलिए सबसे पहला स्वर होता है ये ऐसे अनार. इसको कैसे बनाते हैं हम? ये इसमें जैसे आपको 1 2 3 में 1 2 में लिखते हैं 3, जैसे 3 बनाते हैं ऐसा ऊपर ऐसे 3 बना देते हैं. ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, इसमें बीच में इसके नीचे एक लाइन खींचते हैं, फिर एक 1 की तरह बनाते हैं और ऊपर एक लाइन खींच देते हैं. तो ये होता है ऐसे अनार. ठीक है बच्चों, तो ऐसे अनार से और भी ए वर्ड से ये वर्ण होता है अक्षर. इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं. जैसे ऐसे ये ए चे के ने, ये बनती है अचकन. क्या बन गई? ए चे के ने, अचकन. तो ये अचकन क्या होती है बच्चों? ये इसने पहनी हुई है, जो शादी में हम लोग जो दूल्हा होता है या उसके फ्रेंड्स होते हैं और भी सभी लोग, जो आजकल चल रही है जिसको शेरवानी बोलते हैं, वह अचकन होती है. तो होती है ऐसे अचकन. तो उसको हम ऐसे लिखते हैं ऐसे अनार, ऐसे अनार, ऐसे अचकन. फिर बच्चों ये होती है ए दे रे के, ये होती है अदरक. ठीक है, ए दे रे के अदरक. ये अदरक होती है, आप लोग खाते हैं सब्जी में डाल के और चाय भी में भी डालते हैं. तो ये अदरक कैसे लिखते हैं अदरक को? ए दे रे के अदरक. ठीक है, ए चे के ने अचकन, ए दे रे के अदरक. ये आप अदरक होती है, आप पहचानते भी हैं. तो इसके बाद आता है ये ए जे गे रे, ये होता है अजगर. कौन सा अजगर है? ये कि पेड़ पे बैठा हुआ है, ये अजगर होता है. सांप के जैसे होता है, बहुत बड़ा होता है. ठीक है, तो ये होता है अजगर. ए जे गे रे अजगर. और ऐसे एक ये हम खाते भी हैं, जिसको आप लोग दाड़म बोलते हो और इसको इंग्लिश में पोमीग्रेनेट बोलते हैं. तो ये होता है ऐसे अनार. ए ना ने प्या की मात्रा रे, ए ना रे अनार. ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमारे पास अभी कितने वर्ड हुए ऐसे बनने वाले? ऐसे अनार, ए ना रे अनार, ऐसे ए चे के ने अचकन, ए दे रे के अदरक, और ए जे गे रे अजगर. ठीक है, अनार, अचकन, अदरक और अजगर. तो ये तो हो गए हमारे ऐसे स्टार्ट होने वाले शब्द. ऐसे ये स्वर है ऐसे अचकन. और इसको भी हम लिखते कैसे हैं? 4 लाइन्स की आप नोटबुक लें और उसमें ऐसे पहले हाफ सर्कल बनाएं 2 लाइन्स में, ऊपर की लाइन में, फिर नीचे एक और हाफ सर्कल बनाएं ऐसे. फिर इसको थोड़ा ऊपर ले जाएं, इसको ऐसे लाइन खींचो ऐसे. पहले ऐसे ऐसे देखिए, इस तरह से आपको ऐसे अनार सीख लेना है. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ऐसे अनार. और ये है ऐसे अमरूद. जामफल कहते हो जिसको आप, ये वो है ऐसे अमरूद. तो इसमें आपको बहुत सुंदर सा ग्रीन कलर, ग्रीन या येलो, कोई सा भी आप इसमें कलर भर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें आप कलर करिए, इसे येलो करिए और ग्रीन इसकी लीव्स करिए. और ये जो डंठल है इसका, इसमें आपको ब्राउन कलर करना है. ठीक है बच्चों, इसमें येलो, ग्रीन एंड दिस वन इज ब्राउन. हाँ, ये ऐसे अमरूद होता है. अब इनके हम इंग्लिश वर्ड्स पढ़ लेते हैं. अनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ए ना रे अनार, इसकी इंग्लिश होती है
POMEGRANATE, पोमीग्रेनेट। क्या होती है अनार की इंग्लिश? पोमीग्रेनेट। POME पोमी, GRANATE ग्रेनेट, पोमीग्रेनेट। ठीक है बच्चों। फिर दूसरा वर्ड है रे, अजगर। तो अजगर को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं PYTHON, पाइथन। अजगर को इंग्लिश में बोलते हैं पाइथन। क्या बोलते हैं बच्चों? अजगर को पाइथन। फिर आता है अदरक, ADRK, अदरक। अदरक को इंग्लिश में बोलते हैं GINGER, जिंजर। क्या बोलते हैं अदरक को? GINGER, जिंजर। फिर ये HK, अचकन। अचकन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? अचकन को इंग्लिश में बोलते हैं LONG, लॉन्ग। COAT, कोट, लॉन्ग कोट यानी लंबा कोट। अभी आपको ये दिख भी रहा होगा, इसमें ये अचकन है, ये कोट जैसा है और ये घुटनों तक का होता है और इससे थोड़ा नीचे भी हो सकता है। तो ये लॉन्ग कोट होता है, बड़ा कोट है ना, लंबा कोट। तो इसको अचकन बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉन्ग कोट। ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया आपका ऐसे अनार। अब ऐसे अनार के बाद ऐसे अनार में आ की मात्रा लगा देते हैं। तो पहले ऐसे अनार लिखते हैं, फिर इसमें आ की मात्रा लग जाती है तो ये बन जाता है आ से आम। देखिए ऐसा ही है ना, ये है ऐसे अनार और इसी में हमने आ की मात्रा लगा दी तो ये बन गया आ से आम। ठीक है बच्चों, यह आ से आम। अब आ से बनने वाले कितने शब्द हैं वो हम देखेंगे, और भी बहुत सारे होते हैं, मैं जिस नई बुक में है। जैसे आ से आ में, आ की मात्रा है आ में आम। ये दिख रहा है आपको, आम। ये आप खाते हो कैरी, आ में आम, और इसको इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं, है ना। खाते हो ना बच्चों? अच्छी लगती है आम? हाँ बहुत अच्छी लगती है, मीठी मीठी। आ में आम, और ये है आगे, आग। आ में आम, आगे आग। ये आग दिख रही है जलती हुई, आग। ये नीचे है आठ है, ठप्पा। तो आठ है, आठ। ठीक है, जो 8 होता है इंग्लिश का उसको 8 बोलते हैं हिंदी में। आठ है, आठ। आम, आठ, सॉरी आम, आग, आठ। और ये होता है आ से ने, आसन। ये ऐसा बैठने का होता है ना ये, तो इसको आसन बोलते हैं। छोटी सी मैट होती है जो, वो होता है आसन। आ से ने, आसन। ठीक है बच्चों। आ में आम, आगे आग, आठ है आठ, और आ से ने, आसन। अब इसको भी हमको ऐसे अनार बनाना पहले सीख रखा है अपने। ऐसे अनार बनाया था यहाँ पे अभी। फिर उसके बाद ऐसे अनार बना के उसके आगे एक आ की मात्रा लगा देते हैं तो ये बन जाता है आ से आम। ठीक है बच्चों, क्या बन जाता है ये? आ से आम। आ से आम के पहले देखते हैं कौन कौन से इनके इंग्लिश में वर्ड्स कौन कौन से हैं। मीनिंग, आगे, आग। आग को इंग्लिश में बोलते हैं FIRE, फायर। आग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? FIRE, फायर। आम को इंग्लिश में बोलते हैं MANGO, मैंगो। आम को क्या बोलते हैं बच्चों? MANGO, मैंगो। 8 को इंग्लिश में बोलते हैं EIGHT, 8। क्या बोलते हैं बच्चों 8 को इंग्लिश में? EIGHT, 8। फिर आसन को इंग्लिश में बोलते हैं MAT, मैट। OF, ऑफ। CLOTH, क्लोथ, मैट ऑफ क्लोथ। क्लोथ यानी कपड़े की एक जो चटाई होती है उसको आसन बोलते हैं। मैट ऑफ क्लोथ, कपड़े की चटाई, दैट इज कॉल्ड
आसन। अब ये देखते हैं, यहाँ पर लिखा है आ से शुरू होने वाले चित्रों पर टिक मार्क लगाना है। जो भी शब्द इसमें आ से शुरू होते हैं उस पर टिक मार्क लगाना है, और जो नहीं होते हैं उन पर नहीं, कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, उसको हम रॉन्ग भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये है, ये क्या लिखा है बच्चों, ये है ऐसे अनार, तो आ से आम तो नहीं है ये, तो इसलिए हम इस पर टिक मार्क ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं। और ये है इमली, तो ये भी आ से नहीं शुरू हो रहा है, तो इसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं। ये दोनों क्रॉस हैं, ये आ से शुरू नहीं होते हैं। अब ये होता है 8 से शुरू, आठ है, 8, तो ये आ से शुरू होता है, इसलिए हम इस पर टिक मार्क करेंगे क्योंकि ये आ से शुरू हो रहा है। और ये है आदमी, है ना, आदमी है ना, तो ये भी आ से शुरू होता है, तो ये है आदमी, आ, तो इसलिए इस पर भी टिक मार्क करेंगे। और ये है आलू, ये भी आ से शुरू होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ऐसे अनार, आ से आम। ठीक है, आ से आम के बाद आता है छोटी ई से इमली। क्या आता है बच्चों, ई से इमली, ये होती है ई से इमली। ई से इमली, इमली खाते हो ना, हाँ। और ई से इडली, वाह, यम्मी यम्मी इडली, ई से इडली, ई से इमली, ई से इडली। और ये होते हैं ई से इमारत। जो बिल्डिंग होती है, बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं या कोई भी बिल्डिंग होती है, स्कूल की बिल्डिंग होती है, कोई भी, उसको बोलते हैं इमारत। तो ई से इमारत। और ये नीचे वाली है ई से इमरती, इमरती, ये होती है इमरती, ये जलेबी जैसी होती है, ये इसको इमरती बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ई से इमली, ई से इडली, ई से इमारत और ई से इमरती। ओके, ये है ई से, ये है छोटी ई से इमली। इसको ऐसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं इसको, पहले एक छोटा सा टमाटर जैसा बनाते हैं, पहले एक छोटा सा वन बनाते हैं, फिर इसमें एक हाफ सर्कल कर देते हैं, फिर इसको बैक साइड से हाफ सर्कल करते हैं, फिर इसको नीचे से ऐसे ले आते हैं, तो ई से इमली ऐसे बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ई से इमली ऐसे बनानी सीखनी है। अपनी नोटबुक में आप प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगी। ठीक है, और आ भी गई होगी। ई से इमली। अब इसे कौन कौन से वर्ड्स हुए, चलिए, ई से इमली, ई में ली, इमली, ई डे ले पे ये बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है, ई डैली, इडली, ई माम में पे आ की मात्रा, रे ते इमारत, और ये ई में रे ते पे इसे बड़ी की मात्रा, इसको जो इधर से बनती है उल्टी तरफ की, उल्टे हाथ की तरफ बनती है, वो होती है इमरती, बड़ी की मात्रा, तो इसको इमरती बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने इमरती ई बनाना सीखा, जैसे ई बनाना सीख लेंगे आप लोग, फिर इसके बाद इसके कौन कौन से वर्ड्स इनके इंग्लिश मीनिंग क्या होते हैं हम ये सीखेंगे। जैसे ई मा रे ते, इमारत, इमारत को इंग्लिश में बोलते हैं BUILDING, बिल्डिंग। क्या बोलते हैं बच्चों इमारत को इंग्लिश में, बिल्डिंग। बिल्डिंग की स्पेलिंग BUILDING, बिल्डिंग। क्या बोलते हैं इमारत को इंग्लिश में, बिल्डिंग। नेक्स्ट वर्ड होता है इमली, ई में ली, ई में ले पे बड़ी की मात्रा, ई में ली, इमली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टामरिंड, TAMARIND, TAMARIND, टामरिंड। टामरिंड मतलब मीन्स होता है इमली। ओके, टामरिंड मीन्स इमली। फिर होता है ईडली, इडली, इडली की स्पेलिंग IDLEE, इडली, ID इड, LEE ली, इडली, ईडली, इडली। फिर इसके बाद होता है इमरती, ई में रे ती, इमरती, ये होती है ए
SWEET, स्वीट, ये एक स्वीट होती है, मिठाई होती है ना। तो इमरती और स्वीट। तो इंग्लिश आपको उनको याद करनी है। और इसके बाद ये ई, यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं, तो इनको जो भी ई से इमली है उस पर आपको पहचान के सर्कल बनानी है। जैसे ये क्या लिखा है बच्चों, यह है आ से आम और यह है ई से इमली। तो हमको ई से इमली में सर्कल लगाना है, तो हमने इस पर ऐसे सर्कल करेंगे। और यह है अणे खाली, ये है ई से इमली, फिर से इस पर सर्कल करेंगे। फिर इस वाली लाइन में देखेंगे है डे से डमरू, बड़ी ई से ईख, ई से इमली, है से हल, और ई से इमली, ये ई से इमली, इस पे भी हम सर्कल करेंगे। फिर ये ई से इमली, इस पे सर्कल किया हुआ है। फिर ये अणे खाली, इस पे नहीं करेंगे, ये ढक्कन है। और ये फिर से आ गई ई से इमली। तो जितने भी इस बॉक्स में ई से इमली है उन पे हम सर्कल करेंगे। तो कितने हैं ई से इमली, 1 2 3 4 और ये 5 इसमें ई से इमली हैं। तो हम इन 5 पे सर्कल करेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि ये है ई से इमली। ओके, चलिए ये वाला हो गया। अब इसके बाद आता है ई से इमली, जैसे लिखी सीखी आपने ई से इमली। अब उसी ई से इमली में हम एक ऐसी मात्रा चढ़ा देते हैं ऐसे ऊपर करके, तो ये बन जाती है ई से ईख। ये बड़ी ई से ईख होती है, ठीक है। ये तो छोटी ई से इमली और इसको बोलते हैं बड़ी ई से ईख। ओके, तो ईख, ई से होता है ईद, ये है ना ई से ईद। ईद में क्या करते हैं, गले मिलते हैं, है ना। और इनमें ये चांद तारा, ये चांद होता है और ये तारा होता है। तो ई से ईद और ई से ईख, ये होती है गन्ना। ये जो गन्ने की पेड़ होता है इसको हम ईख कहते हैं। बड़ी ई से ईख है ईख, ईद ईद, ईख है ईख, ठीक है। तो ये भी हम पहले ऐसे बड़ी, जैसे छोटी इमली, इस ऐसे छोटा सर्कल बनाते हैं। फिर ऐसे पहले लाइन खींचते हैं छोटी सी, फिर में सर्कल बनाते हैं हाफ। इसके बाद इसको घुमा देते हैं, इसको ऐसे ही इसे फेस को इसमें नीचे ले आते हैं, तो इसको और इसके ऊपर ऐसे कर देते हैं, तो ये बन जाती है बड़ी ई से ईख, ठीक है बच्चों। तो ये इसे इमली आप ई से ईख बनाना आप सीख लीजिएगा। इनके अभी हम इंग्लिश वर्ड्स पढ़ते हैं, क्या क्या होते हैं। ईख है, ईख, इसको इंग्लिश में बोलते हैं SUGAR, शुगर, CANE, केन, शुगर केन। SUGAR, शुगर, CANE, केन, शुगर केन। इसको इंग्लिश में ईख है ईख। और ईद, ईद है, ईद क्या होता है बच्चों, ये होता है FESTIVAL, फेस्टिवल। ईद जो है वो एक फेस्टिवल होता है। क्या होता है बच्चों, ये एक फेस्टिवल होता है, ईद और फेस्टिवल। अब इसमें भी कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं, ई वाले शब्दों पर गोले लगाओ। तो जिसमें भी ई लगा, जिस भी वर्ड में ई आया है उस पे आपको गोले लगाने हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो पहले वर्ड पढ़ लेते हैं। बड़ी ई से ई पे लगाना है, छोटी ई पे नहीं लगाना है। यह ई और ये होता है त्रै से त्रिशूल होता है ये। तो ई त्रै, इत्र, गे ई, बड़ी ई। तो ये बड़ी ई वाला ही लगाना है। गे ई गई, आ ई आई, गई आई, मैं ई मई, आ ओ आओ, ने ई नई, आ ए सेड़ी, आ ए आए, ईद ईद, गे ए गए। तो इनमें कौन कौन से वर्ड्स पे हम सर्कल करेंगे, ई त्रै, तो इस पर तो नहीं करेंगे। फिर ये गे ई, इसमें आ रही है बड़ी ई, तो इस पर हम सर्कल कर देंगे गे ई। फिर आ ई, इसमें बड़ी ई से ई खा रही है, तो इस पर भी हम सर्कल कर देंगे गई आई। फिर मैं, और इसमें भी बड़ी ई बनी हुई है, तो मैं ई मई। फिर लिखा आ ओ, इस पर नहीं करेंगे। फिर ने ई, इसमें बड़ी ई बनी हुई है, तो ने ई नई, इस पर भी सर्कल करेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड है आ ए आए, इस पर नहीं करेंगे। फिर है ई द, ईद, ठीक है।
तो इसमें बड़ी ई आ रही है तो इस पर हम सर्कल कर देंगे। और ये है गए, तो इस पर हम सर्कल नहीं करेंगे। तो जितने भी बड़ी से ई आ रहे हैं वर्ड्स, उन पे हमने सब में सर्कल कर दिया। तो आपको भी अपनी बुक में ऐसा ही करना है। और ये सब शब्द जो लेटर्स हैं इनको आपको बनाने सीखने हैं। ठीक है बच्चों, अपनी नोटबुक बना लीजिए और उसमें इनकी प्रैक्टिस करिए। चलिए, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।